हेलो बिजनेसमैन, मैं राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बिजनेस के इंपॉर्टेंट नंबर्स पे। नंबर्स का मतलब होता है डेटा। अगर हमने हमारे बिजनेस में नंबर्स यानी कि डेटा पे काम करना चालू कर दिया तो हम हमारे बिजनेस को सही से मॉनिटर कर पाते हैं और हमारे बिजनेस के ग्रोथ को सही से, कायदे से, जो ग्रोथ चाहिए वहां तक पहुंच पाते हैं। ये नंबर्स होते क्या है, हम एक या दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर्स, डेटा होते क्या है। हमारे घर में हमारे बच्चे जब एग्जाम्स देते हैं, यूनिट एग्जाम्स देते हैं और एग्जाम्स के जो मार्क्स आते हैं और वो मार्क्स होते हैं 70% और हमें चाहिए एनुअल में 90%। तो हम क्या करते हैं, जो जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं वो मार्क्स कितने कम है वो मार्क्स देख के वो सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है, कहाँ पे फोकस करना है, वो मेहनत करके हम एनुअल एग्जाम में वो मार्क्स तक पहुंच जाते हैं। ये हमारे घर में होता है। अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कोई तकलीफ को लेके, तो डॉक्टर वो तकलीफ में अंदर जाके कुछ चेक नहीं करता। डॉक्टर क्या करवाता है, रिपोर्ट्स निकलवाता है और वो रिपोर्ट्स में क्या होता है, डेटा। वो डेटा देख के वो आपको कुछ प्रिस्क्राइब करता है, कुछ ट्रीटमेंट देता है और वो ट्रीटमेंट के बाद 20, 25, 30 दिनों के बाद वही रिपोर्ट एक बार फिर से निकलता है और वो रिपोर्ट में वो डेटा सही से परफेक्टली मैच होते हैं। इसका मतलब डेटा आर ट्रूथ, नंबर इज इक्वल टू ट्रूथ। नंबर हमेशा सही होते हैं। एक बहुत अच्छी सी कहावत है, बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं। आप आपके बिजनेस में नंबर्स यानी कि डेटा पे काम करना शुरू करिए, आपका बिजनेस एक लेवल से दूसरे लेवल तक बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकता है। चलिए, हमारे बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और सारे डिपार्टमेंट में नंबर्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज मैं आपको आपके बिजनेस का एक डिपार्टमेंट यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डेटा पे आप किस तरह से मॉनिटर कर सकते हो, किस तरह से फोकस कर सकते हो और वो फोकस करने से आपके बिजनेस में क्या चेंज आता है, वो चेंज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं आपसे। चलिए, कई बार क्या होता है, हम हमारे बिजनेस का मार्केटिंग के लिए हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया वाले लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसी एजेंसीज होती हैं, वो आपको कहती है कि मैं आपको लीड ला के दूंगा। चलिए, लीड आना चालू हो गया। होता क्या है, एक चीज़ तो ये होती है कि हमारे पास जो डेटा आता है उसको सही से देखते नहीं हैं। कई बार देखते हैं तो गलत तरीके से देखते हैं। अगर आपको आपके बिजनेस में लीड्स मिल रही है, उसको मॉनिटर कैसे किया जाए। 3 महीने की जो लीड मिल रही है उसको एनालाइज करते हैं। पहले महीने आपको लीड मिल रही है 100, आप 100 लीड का पैसा दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो और वो 100 लीड में से 100 लीड इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होती है क्वालिफाइड लीड। जो लीड बिजनेस में जनरेट होने का चांसेस बड़ा हो, वो होती है आपकी क्वालिफाइड लीड। मान लीजिए आप एक महीने आपको 100 लीड मिलती है और वो 100 लीड में से 10 लीड क्वालिफाइड है। आप कहते हो कि भाई इतनी सारी लीड आती है लेकिन क्वालिफाइड लीड तो 10 ही हो रही है। आपके पास डेटा आया, आपने आपके सोशल मीडिया वाले जो एजेंसी से उसके साथ बात की, उसको बताया कि आप कहाँ पे टारगेट कर रहे हो, कौन से प्रोस्पेक्ट पे क्या टारगेट कर रहे हो, कौन सी टेरिटरी पे टारगेट कर रहे हो। फिर से आपने वही डेटा पे काम किया। नेक्स्ट मंथ आपको 100 लीड्स मिली लेकिन उसमें से क्वालिफाइड हो गई 30 लीड। इंप्रूव हो रही है बात। तीसरे महीने 100 लीड आई, आपको क्वालिफाइड कर गई 40 लीड। कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास जो लीड आ रही है वो लीड यानी कि इंक्वायरीज के ऊपर आपने फोकस किया, वो नंबर्स को सही से समझने की कोशिश की और वो नंबर्स पे आपने काम किया, तब जाके आप क्वालिफाइड लीड की रेशियो बढ़ा पाए। एक स्टेप आगे जाते हैं। यही मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है और पूरे साल का जो रेवेन्यू होता है और पूरे साल के रेवेन्यू के डेटा को अगर आप चेक करें, देखिए ये डेटा, ये नंबर्स को चेक करने से एक चीज होगी, आपको पता चलेगा कि आप आज कहां पे हो। अगर आपको आज पता चलेगा तो आप कल के लिए परफेक्टली प्लान कर पाओगे और परफेक्टली प्लान आपको आपके बिजनेस में आपको जो मकाम चाहिए वो मकाम तक लेके जाएगा। चलिए, थोड़ा सा एनालिटिक आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए पिछले साल हमारी सहूलियत के लिए मैं ऐसे डेटा ले रहा हूं कि जो हमें इजीली समझ में आ जाए। मान लीजिए लास्ट ईयर का मैं एक डेटा पे काम करता हूं, नंबर्स पे काम करता हूं। लास्ट ईयर हमारा टोटल रेवेन्यू था 100। टोटल रेवेन्यू था 100। अब ये टोटल रेवेन्यू को मैं थोड़ा बाइफर्केट करता हूं।
और बाइफर्केट इस तरह से करता हूं कि भाई टोटल रेवेन्यू में से न्यू बिजनेस, जो मार्केटिंग से आया हुआ बिजनेस, न्यू बिजनेस है 50 का, एक और ग्रोथ हमें मिलता है और वो होता है रिपीट बिजनेस होता है, और एक होता है रेफरल बिजनेस। न्यू बिजनेस है 50, रिपीट बिजनेस है 30 और रेफरल बिजनेस है 20 का। देखिए मैंने बाइफर्केट कर लिया मेरे टोटल रेवेन्यू को। आप भी आपके टोटल रेवेन्यू को इस तरह से बाइफर्केट कर सकते हैं। चलिए करंट ईयर में ये डेटा आपके सामने आ गए कि भाई 100 मेरा टोटल रेवेन्यू है, 50 मेरा न्यू बिजनेस है, 30 मेरा रिपीट और 20 मेरा रेफरल बिजनेस है। अभी नेक्स्ट ईयर यानी कि करंट ईयर में मेरा ग्रोथ बढ़ रहा है 50% का, यानी कि मेरा टोटल रेवेन्यू बन रहा है 150 का। बिजनेसमैन खुश, उसकी टीम खुश, बहुत ही बढ़िया से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, यही डेटा को बाइफर्केट कर रहा हूं। ये डेटा के अंदर आप देखिए क्या डेटा आ रहे हैं। मेरा न्यू बिजनेस एक बार फिर से 50 आ रहा है, मेरा रिपीट बिजनेस आ रहा है 60 और रेफरल बिजनेस आ रहा है 40 का। बिजनेसमैन खुश है, टीम खुश है, लेकिन ये डेटा को, ये नंबर्स को हम एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके हमें ये पता चलेगा कि हमारी कंपनी मार्केटिंग एरिया में वीक है, क्योंकि 100 रेवेन्यू में 50 न्यू था और 150 रेवेन्यू में भी 50 ही न्यू बिजनेस आपको मिल रहा है। कहां पे फोकस करना होगा, कहां पे फोकस करना होगा? आपको फोकस एरिया मिल जाएगा और आप वहां पे सही से कायदे से फोकस करेंगे तो आपको ये डेटा में इंप्रूवमेंट मिलेगा और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर्स आर ट्रूथ। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए लास्ट ईयर का आपका रेवेन्यू है 100। एक नया डेटा का एग्जांपल दे रहा हूं और वो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पे फोकस करना चाहिए। लास्ट ईयर का टोटल रेवेन्यू है 100, न्यू बिजनेस है 50, रिपीट बिजनेस है 30 और रेफरल बिजनेस है 20। जो अगले वाला डेटा था वही ले रहा हूं। नेक्स्ट ईयर का डेटा, जो करंट ईयर का डेटा ले रहे हैं, उसके अंदर मेरा रेवेन्यू बढ़ा, 50% बढ़ा, यानी कि 150 हो गया। लेकिन इसके अंदर न्यू बिजनेस है 110, रिपीट है 30 और रेफरल है 10। आपने फोकस कर लिया मार्केटिंग पे, बहुत सारी मार्केटिंग करके आपने आपका न्यू बिजनेस बढ़ा लिया। लेकिन ये डेटा में भी आपको ये पता चलेगा बिजनेस ग्रो तो कर रहा है, लेकिन हमें फोकस कहां पे करना है? हमारा डिलीवरी वाला पार्ट वीक है। हमारा जो डिलीवरी वाला पार्ट है, हम जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं वो पार्ट वीक है। हमारे कस्टमर हैप्पी नहीं है, हमारे कस्टमर किसी को रिफर नहीं कर रहे हैं। यानी कि अभी आपको कहां पे फोकस करना होगा? हमारे डिलीवरी वाले पार्ट पे फोकस करना होगा। देखिए जब आप नंबर्स से खेलना चालू करते हैं, नंबर्स के साथ काम करना चालू करते हैं, तो आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में रहता है। आपका मॉनिटरिंग जब सही होता है तो आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में रहता है, और आपके बिजनेस में जब बिजनेस आपके कंट्रोल में रहता है तब जाके आप आपके बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जा सकते हो। देखिए बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं। वर्क ऑन डेटा, नंबर्स पे काम करिए और ये नंबर्स आपको लेके जाएंगे आपके बिजनेस में एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक, यानी कि आप जो ग्रोथ आइडेंटिफाई करेंगे वो ग्रोथ तक आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। आप हमारे वीडियोस इसी तरह से देखते रहिए। बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।